नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं फोर्स बिहार झारखंड। लगातार कई दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि क्या चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के साथ अब सामने आ सकते हैं। क्या दोनों की पार्टी एक हो सकती है। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब से इन दोनों की पार्टी अलग हुई है, तभी से चाचा और भतीजे को लेकर लगातार ये खबरें चलती रही हैं कि दोनों की पार्टी कब एक होंगी। लेकिन अब उस पर चिराग पासवान ने चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि जब चिराग पासवान से ये सवाल किया गया कि क्या आप पशुपति पारस के साथ कुछ दिनों बाद एक साथ नजर आएंगे, कब आपकी पार्टी एक होगी, इस पर चिराग पासवान का जो जवाब था वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि आने वाले समय में हो सकता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो पार्टी है वो एक हो जाए। रामविलास पासवान के निधन के बाद से जब से इन दोनों की पार्टी अलग हुई है, तभी से चाचा और भतीजा के बीच अनबन शुरू है। और अब जाकर जब चिराग पासवान ने ये कहा है कि भविष्य में क्या होगा ये अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने ये नहीं कहा कि वो कभी भी अपने चाचा के साथ नहीं आएंगे। देखिए, जब चिराग पासवान से सवाल किया जाता है कि क्या आप अपने चाचा पशुपति पारस के साथ अपनी पार्टी का विलय करेंगे, यानी कि दोनों की पार्टी एक हो जाएंगी। रामविलास पासवान का जब निधन हुआ तो दोनों की पार्टियां अलग हो गई, एक पार्टी का दो धरा बट गया। तो क्या दोनों धरा अब एक साथ आएगा, ये सवाल है। और उसका जवाब चिराग पासवान ने ये दिया है कि भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है। हालांकि चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि मेरे पिता के निधन के बाद हमें खत्म करने की कोशिश की गई। मतलब ये था कि चिराग पासवान को राजनीति से एकदम हटाने की कोशिश की गई थी और ये साफ सारा कहीं ना कहीं पशुपति पारस के तरफ चिराग पासवान का था। चिराग पासवान कहते हैं कि हमें ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मगर भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि जब से एनडीए ने सीट शेयरिंग किया, तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हो सकता है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों एक हो जाएं, क्योंकि इस बार जब सीट शेयरिंग एनडीए ने किया तो उसमें पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। उसके बाद खबरें ये भी चली कि पशुपति पारस एनडीए से अलग हो सकते हैं। कांग्रेस को इंतजार भी था कि अगर पशुपति पारस उनके तरफ जाते हैं तो हो सकता है हाजीपुर का सीट उन्हें दे दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पशुपति पारस को जब लगा कि एनडीए से अलग होने के बाद उनका कोई भविष्य नहीं होगा, तो इन सभी खबरों को उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने बता दिया कि हम एनडीए से अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब ये खबरें चल रही हैं कि अब जल्द ही पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो सकते हैं, जिस पर चिराग पासवान की भी टिप्पणी सामने आई है। और चिराग पासवान ने ये कहा है कि भविष्य में हम दोनों क्या करेंगे ये फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी चिराग पासवान कह सकते थे कि हम कभी भी अपने चाचा के साथ नहीं आएंगे, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा नहीं कहा। बाकी अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चुनावी माहौल है और ऐसे में चिराग पासवान को एनडीए ने 5 सीट दी है और वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। तो अब हो सकता है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान भविष्य में एक हो जाए और चाचा भतीजा राजनीति में एक साथ आकर कुछ बड़ा करने के फिराक में लग सकते हैं। खबरें जो भी होंगी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।